One today we are going to start our class 8 science chapter number 15 which is our some natural phenomena. So इस चैप्टर में बेसिकली हम क्लास 8 साइंस के जो हमारा 15 चैप्टर है जो कि हमारा सम नेचुरल फेनोमेना है. सो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो हमारे नेचुरल जो फेनोमेना है जो वो ह्यूमन मेड नेचुरली हमारे हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं हमारे नेचुरल फेनोमेना, वो कैसे होते हैं ये सारे. तो इस चैप्टर में उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि नेचुरल फेनोमेना क्या होगा. तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो विंड होता है, विंड मतलब हवा, और स्टॉर्म्स और जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं, सो क्या होता है वो बहुत सारे अपने साथ आते तो है, वो बहुत सारे डैमेज लेकर आते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ में और प्रॉपर्टी में. सो आपने बहुत बार लर्न होगा कि हम अपने आप को जो बचाने के लिए वैसे समय में जैसे अर्थक्वेक आ गया, विंड आ गया, साइक्लोन आ गया हमारा, ऐसे ऐसे समस्याओं में हम खुद को बचाने के लिए कुछ एक्सटर्नल फेनोमेना यूज़ करते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. कुछ नेचुरल फेनोमेना होते हैं जैसे दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. सो दो अदर डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. आपको अर्थक्वेक को मतलब पता होगा, भूकंप होता है. लाइटनिंग मतलब जो हमारा जो आपने बहुत बार देखा होगा, जो हमारा लाइटनिंग होता है क्लाउड्स में. सो हम बहुत इसमें लर्न करेंगे कि ये सारे जो कॉज होते हैं वो नेचुरली फेनोमेना से कैसे होते हैं. सो पहला होता है लाइटनिंग. सो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो आपने जब रेनी सीजन होता है तो आपने बहुत बार देखे होंगे जो स्पार्क्स होते हैं, जो क्लाउड्स में इलेक्ट्रिकल जो स्पार्क्स है वो कभी कभी आपको सुनाई देते होंगे. तो ये कैसे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है कि जब विंड ब्लो करता है, शेक करता है, वायर्स होता है, तो उसके बाद ये सब लाइटनिंग इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल. आपने देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं रेनी सीजन में, जो वायर्स हमारे स्ट्रीट पे लगे रहते हैं, सो कभी कभी वो स्पार्क कर जाते हैं, वो कभी कभी स्पार्क हो जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो हमारे जो जो वायर्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो स्पार्क प्रोड्यूस करने लगता है इलेक्ट्रिकल पोल्स पे. सो ऐसे ही लाइटनिंग, जो हमारी लाइटनिंग होता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स है, बट वो क्या होता है, वो ह्यूज स्केल पे होता है, वो बड़े बड़े स्केलों पे होता है, बड़े बड़े जगह पे होता है, ये लाइटनिंग हमारा होता है. सो पहले के ज़माने में पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कॉज. सो पहले के ज़माने में, जो पहले का ज़माना होता था, एशियन टाइम होता था, तो पीपल नहीं समझ पाते थे कि जो ये स्पार्क्स होते ये क्यों हो रहे हैं. सो इसीलिए वो बहुत डरते थे लाइटनिंग से. एंड थ्रू आउट वार्मथ ऑफ गॉड्स वाज विजिटिंग देम. उन्हें लगता था कि लाइटनिंग होने से कोई भगवान धरती पे प्रकट होकर उनसे मिलने आ रहे हैं. सो पहले के लोग थे, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं था, इसलिए वो ऐसा समझते थे. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड लाइटनिंग कॉज्ड बाय एक्लुमिनेशन ऑफ चार्जे इन द क्लाउड्स. और अभी अगर देखा जाए, अब हमें तो पता होगा ऑफ कोर्स कि जो हमारा जो लाइटनिंग किस वजह से होता है, वो इसलिए होता है, वो क्लाउड्स में होता है. जब जब दो चार्जेस साथ में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग. लेकिन वी डोंट हैव टू अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग. हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस. बहुत सारे प्रिकॉशंस, बचाव हमें लेने चाहिए अपने आप को. ये जो डेडली स्पार्क्स होते हैं अपने आप को बचाने के लिए बहुत लेने होते हैं. तो जो स्पार्क्स होते हैं, ग्रीकनेस के बारे में बताता है. जो हमारा एशियन ग्रीक होता है, उन्हें 600 BC में पता चल गया था कि एम्बर when amber was rubbed with a fur is attracted light after such a हेयर से जब अट्रैक्ट हो गया था, तो ये क्या हो गया था 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक अमेरिकन साइंटिस्ट था. तो उसने ये शो किया था, जो जो लाइटनिंग होता है, वो जो लाइटनिंग स्पार्क्स होता है ना. सो आपने बहुत बार देखा होगा ठंडियों के वक्त जो क्लोथ्स होते हैं आपके, सो आप जब क्लोथ्स को पहनने के लिए निकालते हो तो उसमें से कितने छोटे छोटे स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं. तो क्यों होते हैं वो, इसी कॉन्सेप्ट को लेके 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि लाइटनिंग स्पार्क प्रोड्यूस करता है. सो ये 2000 साल ले लिए इसके बारे में रियलाइज़ करने में. 2000 साल ले लिए, ऑफकोर्स उसने नहीं किया होगा. सो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारा लाइटनिंग से रिलेटेड है, जो स्काई से. सो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में हम बहुत अच्छे से समझ सके, और कुछ गेम के थ्रू. तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपका स्केल होता है ना, रूलर जो होता है, जो आप स्केल यूज़ करते हो, सो आप अगर वो स्केल को अपने हेयर पर उसे क्या करोगे, रब करोगे ना, तो उसके बाद रब करने के बाद फिर आपके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पेपर को, वहाँ जाके आप ऐसे वहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे स्मॉल पीसेस. यहाँ पर देखो दिया है
कि जब अपने प्लास्टिक स्केल को आप ड्राई करोगे, अपने ड्राई हेयर से आप करोगे, तो आपको क्या होगा, अट्रैक्ट होते हैं वो जो स्मॉल पीसेज ऑफ हमारे जो पेपर होते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय रबिंग। सो रबिंग की वजह से क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। सो 15.1 क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, बॉल पेन रिफिल लो, उसे रब करो पॉलिथीन में और फिर उसे क्लोज करो, फिर क्या होगा, आपको दिखेगा कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे टेबल दिया, आपको बनाना है ऑब्जेक्ट रब्ड रिफिल में, जैसे मटेरियल फॉर रबिंग जो जो अट्रैक्ट करते या नहीं करते, चार्ज है या नहीं है, वो इसके बारे में ऐसा आपको बताया पूरा। सो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये रहा, जब कोई प्लास्टिक जो रिफ़िल होता है ना, जो अपने पेन का रिफ़िल होता है, जब वो पॉलिथीन के साथ रब होता है ना, तो ये बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस करता है। वही चीज़ अगर आप देखोगे, जो प्लास्टिक कॉम जो होता है, कंघी होती है हमारी, जब वो अपने ड्राई हेयर के साथ जब रब होती है, वो भी बहुत छोटी स्मॉल साइज़ ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करती है। जो ऐसे चार्जेस होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। मतलब वो जो कॉम है वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो हमारे हेयर के साथ वो क्या हो के एक्यूमुलेशन होके वो लाइट चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा है। सो इस प्रोसेस को जो चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, जिसमें जो जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया, जो हमारा रिफिल था इसके अंदर, जो प्लास्टिक कॉम था, ये हमारा क्या था, ये चार्ज था। जैसे रिफिल, प्लास्टिक कॉम, पॉलिथीन, हेयर, ये सारे चार्ज थे। सो कुछ अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। मैंने पहले बताया था इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है। टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शंस, टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। सो आपको मैं एक एग्जांपल के जरूर बताती हूँ। आप बहुत बार बर्थडे पार्टीज में गए होंगे तो वहाँ पर बैलून्स मिलता होगा। सो आप अगर दो बैलून्स को आप ऐसे नॉर्मली दो बैलून लो और वो एक दूसरे के पास लाओ, क्या वो अट्रैक्ट होंगे? नो, दे विल नॉट अट्रैक्ट, दे विल नॉट अट्रैक्ट। वही चीज़ क्या करो, एक बैलून को आप ऐसे ही रखो और दूसरे बैलून को आप अपने सर पे रब करो, फिर जाके आप क्या करो, दूसरे बैलून से उसे क्या करो, उसके पास ले जाओ, क्या फिर क्या होंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे। सो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था मैग्नेट के ऊपर, कि हमारा जो जो हमारे जो अनलाइक होते हैं, जो हमारे लाइक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। मतलब अगर आप देखे होंगे, दो हमारे होते हैं, एक यहाँ पर, एक हमारा ब्लू होता है, यहाँ पर रेड होता है, रेड और ब्लू। और एक बार फिर से बता देती हूँ, मैग्नेट में हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो रेड होता है और ब्लू होता है, अगर आप रेड को रेड से अगर आप पास लाओगे तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। वही चीज़ अगर आप यहाँ पर यहाँ पर आप अपना वो रख दो, वहाँ यहाँ पर ब्लू रख दो, फिर वहाँ पर आप वहाँ रेड रखो, तो उससे क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो इसमें बेसिकली ये बताया है। देखो आपने किया, फिर यहाँ पर आप ब्लू करो, यहाँ पर रेड करो, फिर यहाँ पर आप रेड करो और फिर यहाँ ब्लू करो। अब ये अलग अलग है ना, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अभी ये दूसरे से एक पास जाएंगे। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे से भागते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, रेपल करते हैं एक दूसरे से। और जो हमारा अनलाइक होता है, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वो हमारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो यही कॉन्सेप्ट हमारा ये लग रहा है कि जो आपने नॉर्मल दो बैलेंस को लिया, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। वही चीज़ अगर आप इसमें है कि आपने ऐसे नॉर्मल ले लिया, तो उसमें क्या दूर दूर भाग रहे हैं। वही चीज़ आपने एक नॉर्मल बैलून रखा और एक पे अपने अपने बालों पे ड्राई हेयर करके, तो क्या करें, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब लाइक टर्म ऑलवेज रिपल ईच अदर। यही आपको एक्टिविटी शो किया। फिर यहाँ पे बताया है कि आपको एक एक्टिविटी है कि आपको एक पेन रिफिल लेना है और आपको रब करना से पॉलिथीन से, और उसे एक ग्लास में लो, वहाँ पर स्टैंड कर दो। 15.2 उसके आगे भी दिया है यहाँ पर। वहाँ पर स्टैंड करने के बाद क्या करो, अदर जो रिफिल है उससे भी पॉलिथीन के साथ रब करो और उसे क्लोज रखो रिफिल के। सो अभी केयरफुल, टच नहीं होना चाहिए आपके हैंड को। सो कोई इफेक्ट आपको दिख रहा है टम्बलर पे, डू यू क्या वो एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे हैं इस एक्टिविटी में? टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इस सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो क्या होगा, आगे देखते हैं। रब जो हमारा मटेरियल होगा लाइक दिस, जो हमारा ये मटेरियल होगा, रब अ रिफिल प्लेस जेंटली, आपको रिफिल को रब करना है और उसे ग्लास में जेंटली रख देना है पहले ही। और क्या करना है, एक चार्ज बैलून लाना है, फिर उसके बाद आपको क्या दिखेगा, अट्रैक्शन दिखेगा।
तो यहाँ आपको बहुत सारे ये दिए हैं, आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए, जैसे समराइज करते, जो जो चार्ज बैलून है ना, जो चार्ज बैलून होगा वो चार्ज बैलून से रिपेल करेगा। मतलब एक चार्ज है और दूसरा भी चार्ज है, दोनों लाइक हैं, दोनों सेम हैं, तो ऑफकोर्स दे आर रिपेल इच अदर। वही चीज़ एक चार्ज अपडेट रहेगा, एक अनचार्ज रहेगा, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर। बेसिकली इसमें ये बताया कि जो चार्ज बैलून होंगे और जो चार्ज बैलून एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल होंगे। वही चीज़ अगर चार्ज बैलून है तो यहाँ अनचार्ज होगा तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ये चार्ज बैलून है, ये चार्ज बैलून है, तो ये होंगे हमारे रिपेल होंगे एक दूसरे से। और उसके बाद क्या, चार्ज रिफिल है, और जो चार्ज रिफिल है वो भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होगा। सो वही चीज़ अगर आप चार्ज बैलून रखो, अगर चार्ज रिफिल रखो अलग अलग, सो अगर आप ऐसे करोगे, पहले क्या था, चार्ज बैलून था, पहले चार्ज बैलून था और चार्ज बैलून के साथ ही हो रहा था तो रिपेल कर रहा था, तो इसका मतलब जो सोर्स है, सोर्स एक नहीं होना चाहिए, सोर्स अलग होना चाहिए। सो लाइक टर्म ऑलवेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक टर्म ऑलवेज अट्रैक्ट इच अदर। सो वही चीज़ अगर आप चार्ज बैलून अगर चार्ज रिफिल से करोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, convention to call the charge acquired by glass rod when it is rubbed with the silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक प्लस एक माइनस, ये तो हमें पता ही है ना। सो यहाँ पर क्या बोला है, जो चार्ज रॉड है, आप क्या करो, चार्ज प्लास्टिक को स्ट्रॉ के रब करो पॉलिथीन से, सो आपको दोनों में अट्रैक्शन दिखेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ चार्ज होगा? सो गैस करना है, प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी निगेटिव चार्ज, आपको निगेटिव चार्ज उसे कैरी किया होगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड रबिंग स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो एक जगह पे स्थिर रहता है। सो दे डू नॉट मूव, देखो यहाँ पर वो मूव नहीं करते एक दूसरे से। व्हेन चार्ज मूव दे कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट, जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर देखने लगेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। सो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोस्कोप को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैम बोतल लेना पड़ेगा, कोई भी कंटेनर ले लो और एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लो, बिगर वो जो कंटेनर का माउथ होगा उससे बिगर लेना है आपको कार्डबोर्ड, और उसके अंदर एक होल बना दो और एक मेटल पेपर का स्ट्रिप डाल दो, इंसर्ट कर दो, और क्या करो, एक पेपर क्लिप भी उसके अंदर घुसा दो, अंदर डाल दो, और फिर उसके बाद दो एल्यूमिनियम फॉइल को कट करो, एक 4 सेंटीमीटर एक 1 सेंटीमीटर, और उसे हैंग कर दो पेपर क्लिप के ऊपर। अब क्या करो, इंसर्ट कर दो कवर, जो कैप कार्डबोर्ड था उसे क्या करो, वो जो लीड था, जो पेपर क्लिप का जो कार्डबोर्ड लीड के ऊपर स्टिक कर दो, और फिर उसके बाद क्या होगा, चार्ज और रिफिल एंड टच इट, अब चार्ज होगा, अब उसे टच करो। सो ये राम, यू हैव टू टेक वन कंटेनर, यहाँ पर आपको एक कंटेनर लेना है, कंटेनर से बड़ा कार्डबोर्ड लेना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, उसमें एक होल करना है, और उसके बाद अंदर एक आपको एक एल्यूमिनियम का दो ढक देना है 4 सेंटीमीटर। और क्या, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये क्या होगा, ये रिफिल लाओगे तो क्या होगा, ये दूसरे से रिपेल करेंगे, भागेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज बॉडी है। ये जो रिफिल है ये भी चार्ज है, आपके हाथ से चार्ज होगा और आपका हाथ चार्ज बॉडी है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सो ये भी बहुत बार पूछ लेता है। सो क्या होगा, एल्यूमिनियम जो फॉइल होगा वो क्या करेगा, सेम रिसीव कर रहना चाहे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से भागेगा। सो आपने पढ़ा है कि मेटल्स जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो ये इस डिवाइस, जिसमें ये डिवाइस जो होता है चेक करने के लिए यूज़ होता है, कि किसी चीज़ को चेक करता है कि वो कैरी जो चार्ज कैरी कर रहा है अपने साथ कि नहीं, उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर चार्ज बॉडी से ही चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उससे हम बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं। So a story of lightning we will do in another video. So that's all for today. I hope you enjoyed today's video. So like, share and subscribe our channel. That's for all today. I hope you enjoyed today's video. Thank you. Bye.